हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। तो इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों लेसन 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो है आपका चट्टाने। इन चट्टानों के बारे में अपन बात करते हैं तो एक एक चीज को मैं बहुत विस्तार से आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ के साथ आप लोग नोट करते रहें और इसको अच्छे से समझते रहें। शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के अंदर बात करूँ मैं यहाँ पर चट्टाने या रॉक्स से संबंधित, तो देखो एक या अधिक ठोस पदार्थों से बने पिंड को अपन चट्टान कहते हैं। यानी एक से अधिक जो ठोस पदार्थ होते हैं या एक से अधिक जो ठोस पदार्थ होंगे, जब वो मिल जाते हैं तो उनसे बने हुए ठोस पिंड को, एक या अधिक पदार्थों से बने हुए ठोस पिंड को अपन क्या बोलेंगे? चट्टान कहते हैं। अब देखो चट्टान जो होता है इसका भौतिक और रासायनिक संगठन इसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है। यानी कि इस चट्टान के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो है खनिज यहाँ पर उपस्थित हैं, इस आधार पर इसके गुण निर्धारित होते हैं कि चट्टान जो होगी उसमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, ये उसमें उपस्थित खनिजों पर निर्भर करते हैं। आगे बात करते हैं तो देखो भाई, प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषताएं होती हैं। जैसे उसकी एक निश्चित संरचना होगी, एक निश्चित रंग उसका होगा, इसके अलावा आपेक्षिक घनत्व निश्चित होगा, टूटना यानी किस प्रकार से वो टूटती है, खनिज संगठन, ये हमेशा क्या होता है किसी भी चट्टान के लिए निश्चित होता है। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पर कि एक या अधिक ठोस पदार्थों से बने पिंड को चट्टान कहेंगे। इसका भौतिक और रासायनिक संगठन क्या होगा, ये इसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करेगा। साथ ही प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषताएं होगी, जैसे संरचना निश्चित होगी, रंग है, आपेक्षिक घनत्व है, टूटना है, खनिज संगठन है, ये निश्चित होते हैं। अब बात करें अपने प्यारे विद्यार्थियों आगे चट्टानों के वर्गीकरण से संबंधित, तो प्यारे विद्यार्थियों इन्हें उत्पत्ति व संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। चट्टानें जो होती हैं इनको उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं? तो देखो, पहली प्रकार की चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी प्रकार की होती है अवसादी चट्टान और तीसरे प्रकार की होती है रूपांतरित चट्टान। यानी कुल 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें होती है। आगे बात करें अपन तो आग्नेय चट्टानों को भी पुनः 2 आधारों पर बांटा गया है। आग्नेय चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है, एक बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। इसी प्रकार से बात करें अपन यहाँ पर रासायनिक संगठन के आधार पर, तो आग्नेय चट्टानों को रासायनिक संगठन के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन से हैं? तो एक होता है अम्लीय, 3 भागों में बांटा गया है, अम्लीय, सामान्य और भास्मिक चट्टानें। तो इस प्रकार से ये चट्टानों का यहाँ पर वर्गीकरण था जो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। अब एक एक चट्टान को बहुत ही विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान से अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलो, तो इस एक एक चट्टान को बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहें, आराम से सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ के यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और इससे संबंधित कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो उससे संबंधित आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर किया जा सके। ठीक है, तो कौन कौन सी चट्टानें जो होती है वो किस प्रकार से बनी है, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा अब करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस चीज को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम से डायरेक्ट ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर पहले प्रकार की चट्टान, और वो है आपकी आग्नेय चट्टान। इस आग्नेय चट्टान के बारे में विस्तृत से चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो हेडिंग है अपना आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, पहले विद्यार्थियों आग्नेय चट्टान के बारे में बात करें तो देखो, ताप के कारण पिघला हुआ जो लावा होता है वो पृथ्वी की सतह पर या सतह के अंदर ही ठोस रूप में एकत्रित हो जाता है और इससे बनी चट्टान को अपन आग्नेय चट्टान कहते हैं। देखो एक सिंपल सी बात है कि
अपना जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की गहराई के अंदर, इस पृथ्वी के केंद्र में बहुत ज़्यादा तापमान है, और उस तापमान के कारण जो ठोस पदार्थ होते हैं वो पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अब या तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण वो पदार्थ कहाँ आ जाए, लावे के रूप में बाहर निकल के आ जाए, या फिर बाहर ना निकले, ज्वालामुखी का विस्फोट कुछ इस प्रकार से हुआ कि वो अंदर ही अंदर जो है वो पदार्थ कहाँ आ रहे हैं, केंद्र से निकलकर थोड़े ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो जैसे ही वो पदार्थ केंद्र से निकलकर ऊपर की तरफ आएंगे या पृथ्वी के बाहर भी आ जाते हैं, तो लावा जो होता है, जो पिघला हुआ लावा होता है, जब वो जमता है ना, तो उसके जमने से जो चट्टानें बनती है उन्हें अपन आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टानें अपन उनको कहते हैं। यानी कि लावे के जमने के कारण जो चट्टान बनी है उसे अपन क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान अपन उसको कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी परिभाषा मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि ताप के कारण पिघले हुए, ताप के कारण पिघले हुए लावा, ताप के कारण पिघले हुए लावा के पृथ्वी की सतह, लावा के पृथ्वी की सतह या अंदर ही, पृथ्वी की सतह या अंदर ही ठोस रूप में एकत्रित होने से, अंदर ही ठोस रूप में, ठोस रूप में एकत्रित होने से, ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को, बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान अपन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ताप के कारण पिघला हुआ जो लावा होता है, इस लावे के पृथ्वी की सतह पर आ जाए या सतह के अंदर ही ठोस रूप में ये एकत्रित हो जाए, जिससे बनी चट्टान जो होती है वो क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। और आप लोग ध्यान रखें, ये चट्टानें सबसे पुरानी व अन्य चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये चट्टानें सबसे पुरानी, ये चट्टानें सबसे पुरानी तथा अन्य चट्टानों की जन्मदात्री, अन्य चट्टानों की जन्मदात्री यानी उनको बनाने वाली जन्मदात्री मानी जाती है, जन्मदात्री मानी जाती है, और इसीलिए अपन इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टानें भी इनको अपन कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें, थलमंडल पर लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो थलमंडल का लगभग, थलमंडल का कितना? लगभग 95%, यानी सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। 95% भाग इन्हीं चट्टानों से, इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है या बना होता है। तो भाई आपका जो थलमंडल होता है उसका लगभग 95% भाग इन्हीं आग्नेय चट्टानों से बना हुआ होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर
कि ताप के कारण पिघला हुआ लावा या तो पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाए या फिर अंदर ही ठोस रूप में एकत्रित हो जाए। इस प्रकार बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती है। ये सबसे पुरानी चट्टानें होती है और अन्य चट्टानों की जन्मदात्री इनको माना जाता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी अपन कहेंगे। और थल मंडल का लगभग 95% भाग बनाने का कार्य करती है आपकी कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें करती है। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें निम्न दो प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी उत्पत्ति के आधार पर। पहली कौन सी होती है? आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और दूसरी होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। इन दो के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आंतरिक आग्नेय चट्टान से संबंधित कि आंतरिक आग्नेय चट्टान होती क्या है। ठीक है, चलो तो देखो अपन यहाँ पर बात करते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार का लावा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर ले। देखो मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बताई थी यहाँ पर। क्या बताई थी? आग्नेय चट्टानों में कि ताप के कारण पिघला हुआ जो लावा है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कहाँ आ रहा है? पृथ्वी की केंद्रीय भाग से कहाँ आ रहा है? सतह पर आ रहा है। अब उस ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी की सतह पर न आकर अंदर ही क्या हो जाए? ठोस रूप में जमा हो जाए, तो वो तो कौन सी चट्टान बनेगी? आंतरिक आग्नेय चट्टान बनेगी। और मान लेते हैं कि वो लावा पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी के रूप में बिल्कुल बाहर आ गया, सतह पर आ गया, तो उस प्रकार से जो चट्टान बनेगी वो बाह्य आग्नेय चट्टान होगी। तो ध्यान रखें कि यदि पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है ऊपर की तरफ तो वो बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण करेगा, और सतह के अंदर ही ठोस रूप में जमा हो जाए तो वो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण करेगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि ज्वालामुखी उद्गार का लावा, यदि ज्वालामुखी उद्गार का लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण करने, चट्टान का रूप धारण कर ले तो उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो उन्हें आंतरिक, क्योंकि अंदर है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रह गई हो, इसलिए क्या बोलेंगे अपन? उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? आंतरिक आग्नेय चट्टान को अपन कहते हैं। ठीक है, और देखो मेरे विद्यार्थियों, ये चट्टानें जो होती है इनके बारे में अपन बात करते हैं तो इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो उदाहरण आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेती है अंदर की तरफ, और ध्यान रखें उनका उदाहरण होता है तो ग्रेनाइट होता है। क्या होता है?
ग्रेनाइट होता है, क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा डायोराइट होता है, डायोराइट होता है और सिएनाइट होता है, ठीक है। सिएनाइट ये होता है। तो ये सब किसके उदाहरण है? आंतरिक आग्नेय चट्टानों के उदाहरण होते हैं, ठीक है। और बात करें अपन इसकी बाह्य आग्नेय चट्टानें, तो ये क्या चीजें होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान, यदि इसके बारे में हम बात करते हैं तो यदि ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लावा सतह के बाहर आकर, यदि ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लावा पृथ्वी सतह के बाहर आकर, फटने के फलस्वरूप लावा पृथ्वी सतह के बाहर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो उन्हें बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ध्यान रखें भाई कि यदि अंदर ही अंदर लावा जो होता है वो पृथ्वी सतह के अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे अपन आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। और यदि ज्वालामुखी फटने के फलस्वरूप लावा पृथ्वी सतह के बाहर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेगा तो इसे अपन बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसका उदाहरण होता है, ध्यान रखें आप लोग, उदाहरण होता है एक तो बेसाल्ट होती है, यानी बेसाल्ट चट्टान होगी, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं तो एक रायोलाइट होती है। कौन सी होती है? रायोलाइट। इनके नाम जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नाम आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर के अंदर कि बेसाल्ट चट्टानें किसका उदाहरण है और रायोलाइट किसका उदाहरण है। इस प्रकार से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने चट्टानों के वर्गीकरण के अंदर जो पहली चट्टान है आग्नेय चट्टान, उसको उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।